धरती का सर्दर्न कॉन्टिनेंट जो साउथ पोल पर लोकेटेड है, यह दुनिया का सबसे ठंडा, सूखा और बर्फ से ढका महाद्वीप है। यहाँ टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस वजह से यहाँ आज तक कोई परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, केवल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है जहाँ रिसर्चर हमेशा नहीं रहते, बल्कि केवल कुछ महीनों के लिए ही यहाँ आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका है, जो दुनिया के कुल ताजे पानी का लगभग 70% है। लेकिन अब नोवा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजी गई तस्वीरें और रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अंटार्कटिका, जिसे हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ माना जाता था, वहां अब हरियाली नजर आने लगी है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने दिखाया है कि अंटार्कटिका के कई हिस्सों में माइक्रोस्कोपिक पौधे और एल्गी उगने लगी है। यह बदलाव केवल ग्लोबल वार्मिंग का संकेत नहीं है, बल्कि यह बताता है कि धरती का प्राकृतिक इकोसिस्टम असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। पिछले सालों में अंटार्कटिका का औसत तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। यह आंकड़ा सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन अंटार्कटिका जैसे ठंडे क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी बात है। बर्फ तेजी से पिघल रही है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। दरअसल जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बर्फ पिघल रही है और मिट्टी बाहर आ रही है। यह मिट्टी लंबे समय तक ठंड के नीचे दबे रहने के बावजूद पोषक तत्वों से भरपूर है। बढ़ते तापमान और सूरज की रोशनी के कारण माइक्रोस्कोपिक पौधे और एल्गी तेजी से पनप रहे हैं। एल्गी, जो आमतौर पर पानी में पाई जाती है, अब बर्फ और मिट्टी पर भी उगने लगी है। इनका तेजी से फैलना न केवल अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को बदल रहा है, बल्कि यह ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर सकता है। बर्फ की तुलना में एल्गी सूरज की गर्मी को ज्यादा अवशोषित करती है, जिससे आसपास का तापमान और बढ़ता है। अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो अगले 50 सालों में दुनिया के कई तटीय शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और टोक्यो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो जाएंगे और इसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे। अंटार्कटिका का हरा होना पर्यावरणीय असंतुलन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी के सबसे ठंडे हिस्सों को भी नहीं छोड़ा है। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, पृथ्वी की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता कम होती जाएगी। यह धरती के तापमान को और बढ़ाएगा। बर्फ पिघलने से समुद्री धाराओं और हवाओं का संतुलन बिगड़ रहा है। इससे तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की संख्या और तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। अंटार्कटिका का इकोसिस्टम अब पूरी तरह से बदल सकता है। जहां पहले केवल ठंडे वातावरण में रहने वाले जीव जंतु और बैक्टीरिया पाए जाते थे, वहां अब नई प्रजातियां पनप सकती है। लेकिन यह बदलाव कई जीवों के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वे इस नए वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ली गई तस्वीरों में अंटार्कटिका के कई हिस्से हरे रंग में नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव हाल के कुछ वर्षों में ही हुआ है। यह तस्वीरें दिखाती है कि माइक्रोस्कोपिक पौधे और एल्गी तेजी से फैल रहे हैं। यह दृश्य जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही खतरनाक भी है। दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए हमें तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना होगा। इसके लिए हमें सोलर और विंड एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और तापमान को स्थिर रखते हैं। हमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे और जंगलों की कटाई रोकनी होगी। प्लास्टिक और कचरा भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। हमें रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना होगा और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना होगा। यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और अपने स्तर पर बदलाव लाए। छोटे छोटे कदम जैसे ऊर्जा बचाना, साइकिल का उपयोग करना और पानी की बर्बादी रोकना भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंटार्कटिका का तेजी से हरा होना ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा संकेत है। यह दिखाता है कि हमारी धरती संकट में है। हमें यह समझना होगा कि हमने अब भी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरती रहने लायक नहीं बचेगी। तो दोस्तों, क्या आप इस समस्या को लेकर चिंतित हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।